मार्का हक में अजीम फतह, बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियों का सिला। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत मुसल्लह अफवाज के 11 सपूतों ने धरती का कर्ज चुका दिया। शोहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 एहलकार शामिल, 78 जख्मी। भारतीय हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने भी जामे शहादत नोश किया। 121 जख्मी। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा कौम का फख्र, कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जहरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी रही। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी पर हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अहद पूरा किया। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। बच्चों और खवातीन समेत 40 मासूम शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। शोहदा के अहल खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी। पाक फजाइया की फैसला कुन बरतरी देखकर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वजीर खारजा ने फोन करके बताया, मोदी सरकार सीज फायर चाहती है। नायब वजीर आजम इसाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जवाबी हमलों पर आलमी बिरादरी हरकत में आई। अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। पहले ही वादे कर चुके, सिंध तास मुआहदा खत्म करना ऐलान जंग होगा। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। मामला जिस कदर बिखर चुका है, नरेंद्र मोदी से समेटा नहीं जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, इंडिया के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के मामले पर बातचीत होगी। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत कनाडा और अमेरिका में मौजूद, मुज़ाकरात में वो भी सामने आने चाहिए। अमरीकी सदर का पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा। सऊदी अरब पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। शाही महल पहुंचने पर फौजी दस्तों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से अपनी काबीना का तारुफ कराया। अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्की। पाक भारत कशीदगी के दौरान मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुतहर्रिक। जेलम से मुलजिम नज़ीर गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अब तक 500 अकाउंट्स की निशानदेही की जा चुकी। नोशकी में मिलने वाली 4 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। चारों का ताल्लुक पंजाब से था। मोइन और हुजैफा पाकपतन, इरफान और इमरान अली रहीम यार खान के रिहायशी। मकतूलीन टैंकर ड्राइवर थे। 9 और 10 मई की दरमियानी शब अगवा किया गया था। चेयरमैन PAC ने इस्तीफा पार्टी को जमा करा दिया। जुनैद अकबर की समा से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा, अभी तक बाज़ाब्ता तरीके से इस्तीफा देने को नहीं कहा गया। बैरिस्टर गौहर से कहा है, बानी से पूछ लें। IG जेल काजी नज़ीर और DIG जेल के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। व्हाट्सएप ग्रुप में तौहीन आमेज और नामुनासिब पैगामात भेजने पर DIG हसन सहतो ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। PCB ने मेंटोस को फारिग करने का फैसला कर लिया। कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद वकार यूनुस, शोएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक और सरफराज अहमद की छुट्टी। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। माइक हेसन पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच मुकर्रर। आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। और IPL क्यों बंद किया गया? ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम की कप्तान ने धर्मशाला की खौफनाक कहानी सुना दी। एलिसा हेली ने ऑस्ट्रेलिया में पॉडकास्ट के दौरान बताया, धर्मशाला से 60 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरा, जिसके बाद ब्लैकआउट हो गया। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर फाफ डु प्लेसी को मैदान से नंगे पांव भागना पड़ा। सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी।
भारतीय जारहीत के खिलाफ कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को सफारती सतह पर भी कामयाबी मिली। एक बार फिर मसला कश्मीर उजागर हुआ। कौमी असम्बली इजलास में मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि झूठ बोलने पर भारत और उसका मीडिया बेनकाब हो गया। हिना रब्बानी खर बोली, जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जारहीत पर जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टैक्स चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। मुआवनत करने वाले अफसरों और अहलकारों का कड़ा एहतसाब करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास में FBR का दायराकार और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें नेट में लाया जाए। IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। भारत के साथ हालिया कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दिफाई जरूरियात के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मालियाती इदारे से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। भारत को सिंतास मुआहदा बहाल करना होगा। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने के लिए पुरउम्मीद। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार का आगाज होते ही 2700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। मार्केट 1,20,000 का संगे मील उबूर कर गई। उतार चढ़ाव के बाद 1,18,000 पर ट्रेडिंग। भारत की बदतरीन शिकस्त। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की साख दांव पर लग गई। डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत में मुसलसल कमी। मजीद 4.7% गिर गई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट वैल्यू में 8% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड हुई। मुआरका हक के दौरान पाक फिजाइया ने भारत के 3 राफेल तैयारे गिराए थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन संदूर का तंदूर बना दिया। राफेल तैयारे भी उसमें फूंक डाले। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। बोली, नरेंद्र मोदी ने शिकस्त खुर्दा तकरीर की। ये लोग हमें जंग में नहीं हरा सकते, इन्हें बस फिल्में बनानी चाहिए। अजली दुश्मन को शर्मनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न जारी। करिया करिया नगर नगर रैलियां। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासत और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले खैर मनाए। PTA और FIA समेत दीगर इदारों ने जामे मॉनिटरिंग शुरू कर दी। कई चैनल्स ब्लॉक करने के लिए YouTube इंतजामिया को फहरिस्त इरसाल। मुसल्लह अफवाज की मेहनत रंग लाई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी अता की। बैनुल-अक़वामी सतह पर जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए खित्ते में ताउन को फ़रोग देना होगा। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान से गुफ्तगू। बरादर मुल्क के सफ़ीर ने पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की तारीफ की। कहा, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ ख़तरे की इज्जत का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त काबिल समात होने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI ने ट्रायल कोर्ट में दावा की कार्रवाई को चैलेंज किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। डेवलपमेंट प्लान के तहत जोन्स का मुआयना। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों से तरक्याती मंसूबों से मुतालिक दरियाफ्त किया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने गोल्स की बरसात कर दी। अल उखदूद को 9-0 से रौंद डाला। स्टार फुटबॉलर साडियो माने ने 4 गोल दागे। अल हिलाल ने अल उरूबा को 4-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का दूसरा, अल नसर का तीसरा नंबर। और इटालियन ओपन में अरीना सबलिंका की कामयाबियां जारी। बेलारूस की स्टार प्लेयर ने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। अमेरिका की कोको गॉफ और इटली की जास्मिन की पेशकदमी। मर्दों के मुकाबले में टॉप सेट यांग सेनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।